नमस्कार। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद सिर्फ कानून नहीं बल्कि हर नागरिक का एक सुरक्षा कवच हैं। ये हमें राज्य की ताकत से बचाते हैं और एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक देते हैं। तो आज हम अनुच्छेद 20 से 30 के इसी सुरक्षा कवच को समझने वाले हैं, जो हमारी आज़ादी और न्याय की असली बुनियाद हैं। चलिए इसको ऐसे सोचते हैं। अगर कोई इंसान कभी किसी कानूनी मुसीबत में फंस जाए तो संविधान उसे कौन से सबसे बेसिक अधिकार देता है। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की किताबों में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में हर नागरिक के लिए बनाए गए सेफ्टी मेजर्स हैं। आइए इन्हें जरा गहराई से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं संविधान के इसी सुरक्षा कवच से। ये वो अधिकार है जो एक आम नागरिक और स्टेट के बीच पावर का बैलेंस बनाए रखते हैं, खासकर तब जब किसी पर कोई कानूनी आरोप लगा हो। देखिए, अनुच्छेद 20 का सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि किसी भी आरोपी के साथ नाइंसाफी ना हो। इसे एक फेयर ट्रायल का बेस माना जाता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी खास सुरक्षाएं दी गई हैं। यहाँ पर ना 3 बहुत ही पावरफुल बातें हैं। पहली, पूर्वव्यापी दंड से सुरक्षा, जिसका मतलब है कि सरकार आज कोई कानून बनाकर किसी को कल किए गए काम के लिए सजा नहीं दे सकती। दूसरा, दोहरे दंड से सुरक्षा, यानी एक गलती की एक ही सजा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा, जो ये पक्का करता है कि किसी को भी जबरदस्ती खुद का गुनाहगार नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, ये तो बात हुई मुकदमे के दौरान की सुरक्षा की, लेकिन कहानी तो गिरफ्तारी से ही शुरू हो जाती है ना? तो उस पहले कदम पर संविधान क्या सुरक्षा देता है? यहाँ भी कुछ बेहद जरूरी अधिकार दिए गए हैं। ये अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पुलिस की शक्तियों पर एक तरह से ब्रेक लगाता है। किसी को भी बिना वजह बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये छोटा सा नियम मनमानी हिरासत पर सबसे बड़ी रोक है। अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसे अक्सर सारे मौलिक अधिकारों की जान कहा जाता है। ये हमारे होने के एहसास से जुड़ा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक लाइन, अनुच्छेद 21, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान की जिंदगी या उसकी आज़ादी को सिर्फ कानून के तहत एक सही और निष्पक्ष प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। यह हर इंसान को सम्मान से जीने के अधिकार की गारंटी है। स्क्रीन पर ये जो उम्र दिख रही है, 6 से 14 साल, ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि संविधान इस उम्र के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और ज़रूरी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। ज़रा सोचिए, ये क्या हो सकता है? जी हाँ, ये है शिक्षा का अधिकार। साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ये पक्का करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। इसे जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सही मायनों में शिक्षा के बिना एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ हमारा संविधान इंसानी गरिमा की भी रक्षा करता है। तो अब हम उन अधिकारों पर नजर डालेंगे जो समाज में मौजूद शोषण और अमानवीय बर्ताव के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। अनुच्छेद 23 समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करता है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और किसी भी तरह की जबरदस्ती की मेहनत को गैर कानूनी और एक दंडनीय अपराध बनाता है। ये अधिकार इंसानी गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। और ये सुरक्षा बच्चों के लिए और भी खास हो जाती है। अनुच्छेद 24 सीधे सीधे बाल मजदूरी पर रोक लगाता है, खासकर उन खतरनाक जगहों पर काम करने से जहां बच्चों का बचपन और उनकी सेहत दोनों दांव पर लग जाते हैं। जीवन और गरिमा के अधिकारों के बाद संविधान किसी की अंतरात्मा की स्वतंत्रता को भी पूरी मान्यता देता है। अब हम उन अधिकारों की बात करेंगे जो किसी की आस्था, विश्वास और धार्मिक प्रैक्टिस से जुड़े हैं। ये अधिकार जितने पर्सनल हैं, उतने ही कम्युनिटी के लिए भी हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। अनुच्छेद 25 हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने मामले और संस्थान मैनेज करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 ये पक्का करता है कि लोगों के टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने पर खर्च न हो
और अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपदेश देने से रोकता है। भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान का हमारा आखिरी सेक्शन उन अधिकारों पर फोकस करता है जो देश के अलग अलग समुदायों की अपनी खास भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा करते हैं। यहाँ दो बहुत अहम अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। वहीं अनुच्छेद 30 खास तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। तो जब हम इन सभी अधिकारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर सिर्फ अलग-अलग कानूनों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज के वादे की है जहां हर इंसान को कानूनी सुरक्षा, जीने का अधिकार, शोषण से आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का पूरा हक है। तो संक्षेप में कहें तो ये अनुच्छेद एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी गारंटी देते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक न्याय और बराबरी वाले समाज का वादा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन अधिकारों का संविधान में लिखा होना एक बात है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर इनके बारे में जानना और इन्हें समझना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यही है कि इन अधिकारों के बारे में जागरूक होना हम सभी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।